तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक की इस्लाह और दीनी अहकाम सिखाने के लिए वक्फे वक्फे से 1.25 लाख के करीब अंबिया इस्लाम भेजे ताकि वो उन तक अल्लाह के अहकाम पहुंचा सके। मगर बाज़ कौमें ऐसी भी गुजरी जिन्होंने अपने नबी की तालीमात का मजाक उड़ाया, जिनमें सरे फहरिस्त यहूदी हैं, जिनका मौजूदा मस्कन इसराइल है। आज दुनिया के नक्शे में इसराइल एक ऐसी रियासत है जो इंसानियत के दुश्मन है। इसमें बसने वाले यहूदी दुनिया के अमन को तबाह व बर्बाद करने पर तले हुए हैं, लेकिन अगर उनकी ज़ाती ज़िंदगी और रस्म व रिवाज को देखा जाए तो हमारे लिए इनको इंसान कहना भी मुश्किल हो जाएगा। आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम इसराइल और यहूदियों से मुताल्लिक़ चंद ऐसे शर्मनाक हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे जिनको सुनकर यकीनन आप उन पर लानत भेजेंगे, और उसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि यहूदी औरतों को किस तरह जुल्म व जबर का निशाना बनाया जाता है। नाज़रीन ग्रामी, कहा जाता है कि जब हिटलर ने हज़ारों यहूदियों को कत्ल किया था तो चंद यहूदियों को ये कहकर जिंदा छोड़ दिया था कि आने वाली नस्लें उनके करतूत देख सकें कि मैंने इनको क्यों कत्ल किया। लिहाजा आज अब देख ले कि दुनिया में जितनी भी साजिशें चल रही हैं वो सब यहूदियों का एक ही इदारा है। यहाँ तक कि यहूदियों ने 1948 में एक आलमी साजिश के तहत फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके इसराइल के नाम से एक अलग मुल्क कायम किया, जहाँ उन्हीं की हुकूमत है। दूसरे मज़ाहिब की तरह यहूदियत में भी बाज़ दिनों को खुसूसी तक़द्दुस हासिल है जी, जैसा कि यहूदियत और बाज़ ईसाई फ़िरक़ों में सबक इबादत का दिन है, और इसे यहूदियों के मुक़द्दस दिनों में सबसे अहम तरीन समझा जाता है। सबक जुमा के रोज़ गुरूब आफ्ताब से शुरू होकर अगले रोज़ गुरूब आफ्ताब तक जारी रहता है, और ये दिन रिवायती तौर पर 3 ज़रूरी खानों पर मुश्तमिल होता है। गैर आर्थोडॉक्स यहूदियों के लिए जुमा और हफ्ते के दरमियानी रात का खाना सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है, और वो इसका ख़ास एहतमाम करते हैं। इस खाने का आगाज़ चाला रोटी से होता है, जो बरकत के तौर पर खाई जाती है, जबकि सबक को अमन और पाकीज़गी का दिन समझा जाता है। इस रोज़ रिवायती तौर पर अच्छे कपड़े पहनने को अहमियत दी जाती है, और बाज़ लोग पाकीज़गी की अलामत के तौर पर सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। और जुमा की रात को घर में मोमबत्तियों को रोशन किया जाता है, और सुबह सवेरे इबादत गाहों का रुख किया जाता है, जहां इस दिन की मुनासबत से खुसूसी इबादत की जाती हैं। इसके साथ साथ सख्त नज़रियात के हामिल यहूदी इस रोज़ तंबाकू नोशी, आतिशबाजी, मेहनत मजदूरी और गाड़ियों में सफ़र करने से मना करते हैं। दोस्तों, अगर मज़हब यहूदियत में शादी की बात की जाए तो यहूदियों में शादी का तरीक़ा बहुत सादा और दिलचस्प है, जिसमें मंगनी का ऐलान शादी से पहले कर दिया जाता है। उनके नज़दीक शादी के दिन रोज़ा रखने को मुस्तहसन समझा जाता है, जबकि शादी की रस्म से पहर को मजलिस में अदा की जाती है, जिसमें कम इज़ कम 10 बालगों की मौजूदगी ज़रूरी समझी जाती है। मजलिस की इमारत में एक रेशमी कपड़े का शामियाना तैयार किया जाता है, जिसमें दूल्हा दुल्हन के हमरा आता है, जिसके बाद यहूदी रबी यानी यहूदी आलम एक गिलास में शराब लेता है और ज़ौजैन के हक़ में दुआ करता है, और इस गिलास को दूल्हा दुल्हन को दे देता है। ये लोग शराब चुकते हैं, और बाज़ औक़ात दूल्हा और दुल्हन ये शराब पी जाते हैं, और अगर दूल्हा और दुल्हन की झूठी शराब बच जाए तो यहूदी अक़ीदे के मुताबिक ये झूठी शराब उनको पिलाई जाती है, जो तो शादी करने से डरते हैं या वो नामर्दी की वजह से शादी से दूर भागते हैं। उनके अक़ीदे के मुताबिक अगर दूल्हा और दुल्हन की जूती शराब किसी नामर्द को पिला दी जाए तो वो जल्द इस नामर्दी से छुटकारा पा जाता है। फिर दूल्हा दुल्हन की उंगली में अंगूठी पहनाते हुए इब्रानी ज़बान में कहता है कि देखो, तुम इस उंगली के ज़रिए सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और इसराइल की रसूम के मुताबिक मेरे साथ मंसूब हो चुकी हो। फिर शादी के अहद नामे को आरमी ज़बान में रबी बा आवाज़ बुलंद पढ़ता है, जिसके बाद शराब का एक गिलास लेता है और दुआ करके फिर ज़ौजैन को देता है, जिसे वो दोनों चख लेते हैं। यहूदी मज़हब में शादी की बहुत ही आम रस्म गिलास तोड़ना है, जिसमें दूल्हा दुल्हन शराब पीने के बाद गिलास को ज़मीन पर रखते हैं और दूल्हा गिलास को अपने दाएं पांव से तोड़ता है, और सब लोग मिज़लतोब यानी खुशकिस्मत पुकारते हैं। गिलास तोड़ने की वजह यह बयान की जाती है कि यहूदी तारीख़ पर उन पर जो जुल्म व ज़ियादतियाँ हुई हैं उनकी याद में ये गिलास तोड़ा जाता है, ताकि शादी के इस पुरमसरत मौके पर भी इस जुल्म व ज़ियादती को याद रखा जाए। जबकि
جبکہ بعض یہودیوں کے نزدیک اس گلاس توڑنے کا مقصد یہ ہے کہ گلاس کے ٹکڑے یہ بتاتے ہیں کہ یہ دلہا دلہن کب تک شادی کے بندھن میں رہیں گے، یعنی ان کی شادی کب تک قائم رہے گی۔ یہودی شادی میں نکاح نامہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، اس کے بغیر شادی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس نکاح نامے کو یہودی اصطلاح میں کتوبہ کہا جاتا ہے۔ اس نکاح نامے میں دولہا یہ عہد کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مہر دے گا جو طلاق اس کے مرنے کی صورت میں اس کے کام آئے گا، اور وہ یہ بھی عہد کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو نان و نفقہ دے گا اور اس کی جسمانی خواہشات کو بھی پورا کرے گا۔ یہ نکاح نامہ حاضرین کے سامنے اونچی آواز سے پڑھا جاتا تاکہ لوگ اس نکاح نامے کی عبارت کو سن سکیں اور اس پر گواہ بن سکیں۔ یہودیوں سے بہت قیمتی اور مبارک خیال کرتے ہیں، اس لیے اسے بہت خوبصورت انداز میں فریم کروا کر گھر میں لگا دیا جاتا ہے۔ باقی الہامی مذاہب کی طرح یہودیت میں بھی عورت کے مہر کا تصور ملتا ہے، لیکن یہودی قانون میں مہر کو عورت کا معاشی حق نہیں سمجھا جاتا، اس لیے اسے اتنی اہمیت بھی نہیں دی جاتی۔ اسی وجہ سے یہودی قانون میں اس کا تذکرہ عشر تو ملتا ہے، مگر صراحتہ اس کا ذکر نہیں ملتا۔ بائبل میں بھی اس مہر کا ذکر اشاراتاً موجود ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اگر کوئی مرد کسی کنواری کو جس کی نسبت نہ ہوئی ہو پھسلا کر اس سے مباشرت کرے تو وہ ضروری اسے مہر دے کر اسے بیع کرے، لیکن اگر اس کا باپ ہرگز راضی نہ ہو تو اس لڑکی کو اسے دے تو وہ کنواریوں کے مہر کے موافق اسے نقدی دے۔ ناظرین، یہودیت کے ازدواجی نظام پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں عورت کا مقام نہایت پست ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوا نے آدم کو ممنوع پھل کھانے پر اکسایا اور اسی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے، اور اسی بنا پر عورت کو مرد کی غلامی اور حیض جیسی ناپاکی اور حمر کے درد کی سزا ملی۔ اس کے علاوہ یہودیت میں عورت کی شادی خاوند کی خدمت اور اولاد پیدا کرنے کے لیے ہے، اور اگر کسی کے ہاں کئی سال تک اولاد نہ ہو دوسری شادی کر سکتا ہے اور بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور طلاق کے حصے کا بھی یہی حال ہے، یہودی مرد اپنی بیوی کو کسی بھی وقت کسی معمولی غلطی پر بھی طلاق دے سکتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ انہیں یہ حق ان کے مذہب سے دیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ اگر یہودی عورت کو طلاق دے دی جائے تو وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی۔ یہودی مذہب کے مطابق اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اسے اپنے شوہر کے بھائی سے شادی کرنی چاہیے، اور ان کا پہلا بچہ پہلے شوہر کا بیٹا یا بیٹی تصور کیا جائے گا۔